स्टूडेंट डॉक्टर विजय कुमार सेक्रेटरी आज के मेरा सेकंड भारत राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण एक चैप्टर चला रखा है अपने राजस्थान में पर्यटन विकास के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो राजस्थान में पर्यटन के विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में अब बात करते हैं अपन। राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाएं देखिए, यहाँ पर किस प्रकार का पर्यटन हो सकता है, लोग कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं जिससे सरकार को राजस्व मिल सके, उसके लिए क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर हमने एक चीज आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला है सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चर टूरिज्म। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो राजस्थान है रंग रंगीला राजस्थान है और यहाँ पर आज भी संस्कृति पर्यटन के जो विस्तार है वो काफी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो देखिए सांस्कृतिक धरोहर बहुत बड़ी है। सांस्कृतिक धरोहर में क्या कहते हैं? राज्य के प्राचीन किले। अब प्राचीन किलों की बात करें तो पूरा राजस्थान प्राचीन किलों से भरा हुआ है। मैं बात करूं जैसे अलवर, नीलकंठ, भरतरी, बाला किला, महल, धार्मिक स्थल, हवेलियां, अन्य भवन, इमारतें। तो यहाँ पर लोक नृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोक नृत्य फेमस है, यहाँ का संगीत है, दस्तकारियां हैं। अजमेर में आपको पता क्या है? अजमेर में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, वो भी एक पर्यटन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। और अजमेर में तो लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। तो राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत में राजस्थान में मेलों और त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। और इवन डेट राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है उसने अंतरराष्ट्रीय रूप से अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत सारा एक कैलेंडर बना रखा है जो मेलों और त्योहारों से रिलेटेड है। देखिए कैसे कौन से आपको एक बार नाम लेके बताने का प्रयास करता हूं मैं। ग्रीष्म काल के अंदर जो त्योहार आते हैं, ग्रीष्मकालीन त्योहार माउंट आबू में, तीज का त्योहार जयपुर में मनाते हैं, मारवाड़ का त्योहार जोधपुर में, पुष्कर मेला पुष्कर में, चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है मालूम है आपको? चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। ऊंट त्योहार निश्चित रूप से बीकानेर में, नागौर मेला नागौर के अंदर, मरु त्योहार जैसलमेर में। मरु मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान के दोहरों देखने के लिए हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं। हाथी त्योहार कहाँ होता है? जयपुर में। मेवाड़ त्योहार उदयपुर में, गणगौर त्योहार जयपुर में, बूंदी त्योहार बूंदी में, शरद महोत्सव माउंट आबू में, बाणेश्वर मेला डूंगरपुर में बहुत फेमस मेला है। महावीर जी का मेला कहाँ मिलता है? सवाईमाधोपुर में। किला देवी का मेला करौली में। तो ये सांस्कृतिक जो पर्यटन है उसके लिए बहुत अच्छा सुदृढ़ हमारा राजस्थान है। तो यहाँ बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं। अगली बात करते हैं सभा और सम्मेलन पर्यटन। सभा या सम्मेलन के आयोजन के माध्यम से भी हम पर्यटन विकास की बात कर सकते हैं। आजकल राजनीति, व्यावसायिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न संगठन अपने अपने वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। इसके लिए सभागारों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि सभागार नहीं होते तो होटलों में सुविधाएं लेते हैं। बिरला सभागार जयपुर में आप जानते ही हैं, उदयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है, माउंट आबू में। ऐसे स्थान हैं जहां पर आप सभागार स्थापित कर सकते हैं और स्थापित करने के बाद पर्यटन आपके पास यहाँ आ सकता है राजस्थान देखने के लिए। खेलकूद व साहसिक कार्यों से संबद्ध पर्यटन। देखिए राजस्थान में हालांकि पर्यटन इस मामले का बहुत सीमित है, फिर भी यहाँ पर जैसे खेलकूद में मरु प्रदेश में ऊंट सफारी, केमल सफारी के नाम से आप जानते हैं, आकर्षण का केंद्र है। शेखावाटी के टीलों में एक एवं विशेषता जैसलमेर के मरु मेले में और श्री गंगानगर में, की नौहर और भादरा तहसीलों में, बाड़मेर में
राज्य में झीलों का भी विकास किया जा सकता है। और इस तरह हम पर्यटन कर सकते हैं, एक पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं अगर हम खेलकूद व साहसिक कार्यों से पर्यटन को सम्मत कर देते हैं। राजस्थान में वन्य जीव पर्यटन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी बहुत ज्यादा संभावना है। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से चल रहा है? देखिए, भरतपुर है, सवाई माधोपुर, अलवर है। यहाँ पर क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इनको देखने के लिए पर्यटक आता है। और राजस्थान का 5% पर्यटक इनमें जाता है। और केवला देवी, पक्षी विहार, घना घना कहाँ पे? भरतपुर में। रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर, क्या है यहाँ पे? बाघ के अभ्यारण्य है। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमको? सांबर, नीलगाय, चीतल आदि जानवर विचरण करते मिलते हैं। सरिस्का टाइगर में क्या बोलता है? रिजर्व फॉर टाइगर्स है। सरिस्का अलवर से 37 किलोमीटर दूर है, आप जानते हैं। और यहाँ पर बाघों का आश्रय स्थल है। तो यहाँ लोग बाघ देखने के लिए आते हैं सरिस्का में बाघों को। नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। पक्षियों के भी लिए ना एक पर्यटन बना सकते हैं, पक्षियों को देखने के लिए भी विदेशी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से निकल के आता है कि हमारा राजस्थान सांस्कृतिक रूप से बहुत ही उन्नत है और इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। पर्यटन के विकास की संभावनाएं, समस्याएं, पर्यटन के विकास की समस्याएं व उनके हल। देखिए, भूमि की समस्या है पहले तो। पर्यटन का विकास पर्याप्त मात्रा में होटलों की स्थापना व अन्य सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है। शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकास होने से होटल व पर्यटन इकाई स्थापित करने के लिए भूमि मिलना काफी कठिन हो गया है। अतः नगर नियोजन में रियायती दर पर उचित प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि व्यावसायिक होटल्स स्थापित हो सके। तो क्या की समस्या है? भूमि की समस्या है। तो भूमि की समस्या कैसे निपटाएंगे हम? रिहायशी क्षेत्रों में सस्ती दरों पर होटलों के लिए भूमि आवंटन करके। दूसरी बात, केंद्रीय व राज्य पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए पूंजी में सब्सिडी दी जाती ना, उसी प्रकार पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पूंजी में सब्सिडी की आवश्यकता है ताकि लोग इस क्षेत्र में आए और आगे बढ़कर पर्यटन विकास को बढ़ावा देवे। उदार शर्तों पर कर्ज की संभावना है। पर्यटन के विकास में उद्योग की तुलना में अधिक समय लगता है, इसलिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज की शर्तों पर अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा और कम ब्याज दर पर हम अगर उनको लोन देंगे तो उनकी समस्या दूर हो जाएगी। नए होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी की स्थापना या इक्विटी पूंजी की व्यवस्था। नए होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार भी बहुत ऊंचा होता है। इसलिए उद्योग, जो होटल उद्योग है और अन्य उद्योग हैं, इनके लिए इनकी सीधी पूंजी में सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीधी पूंजी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका कार्य वैसे तो होटल निर्माण कार्य रिको द्वारा भी किया जाता है। रिको उसको भूमि देता है ना, और अरब से उसको क्या देती है? वित्त उपलब्ध करवाती है। फिर भी और इक्विटी पूंजी में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे होटलों की स्थापना हो सके। करों में रियायतें व छूटें। बिक्री कर से प्रारंभ 3 से 7 वर्षों के लिए छूट देनी चाहिए। जो हम होटल स्थापित करें तो बिक्री कर हमारे प्रारंभिक के 5 से 7 वर्षों तक हमें नहीं लगना चाहिए हमारे होटल्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब तक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और अगर ये ब्याज में आपने इसको ले लिया तो उसका पैसा खत्म हो जाएगा और वो विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए जितनी भी होटल्स हैं इसमें टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, या अल्कोहलिक पदार्थ है ना, इन पे जितने भी जो टैक्स लगते हैं उन पे छूट दी जानी चाहिए जिससे कि ये विकास कर सके। इसके अलावा होटल विकास के लिए अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। भवन निर्माण में जो भूमि का आवंटन होता है वो प्राथमिकता के आधार पर दें आप। उनके लिए कोटा निर्धारित कर दें। पानी बिजली की दरों में सब्सिडी दे दें, छूट दे दें।
इनको मिलती रहनी चाहिए पानी बिजली, तो इससे औद्योगिक क्षेत्र, इसका पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा। और इसके अलावा पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए। 5 सितारा होटलों में और 3 सितारा होटलों में या 4 सितारा होटलों में विदेशी पर्यटक निवास करता है, लेकिन ये जो होटलें हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसलिए पर्यटकों के लिए अलग से निवास की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पर्यटक वहां अपना आ सके और वहाँ अच्छे से वो रह सकता है, साफ सुथरा से, और उस सुविधाएं मिलेगी। देखिए पर्यटक आया और उसको अपने होटल में कमरा नहीं मिल रहा तो समस्या खड़ी होती है, तो इसलिए पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल तो घरों घरों में भी ये व्यवस्था की जा सकती है कि आप पर्यटक विदेश से आए और वो एज ए पीजी आपके घर में रह सकता है और आपको विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सकता है। तो ये व्यवस्था भी एक आप विकास पर्यटन के लिए आप अच्छी सोच है, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। परिवहन का समुचित विकास, देखिए परिवहन का विकास पर्यटन विकास का हृदय है, हार्ट मानते हैं। इसलिए सड़कों का विकास आधुनिक सुविधा से युक्त बसों, कारों, स्टेशनों, वैगनों, मिनी बसों, हवाई अड्डों, एयर बसों आदि पे बहुत ज्यादा विकास होना चाहिए। क्योंकि जो भी वो आएगा ना बाहर से विदेशी पर्यटक, वो आपकी चीजें देखता है, उसको क्या सुविधाएं मिल रही है। हेलीकॉप्टर सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मिड डे होटल्स बनाए थे RSRTC ने, सब बेकार पड़े हुए हैं। तो वो सारे मिड डे होटल्स की जगह प्राइवेट 5 स्टार होटल्स, और जो ड्राइवर्स इनको लेके जाते हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, उनको अलग से ट्रेनिंग से मिलनी चाहिए। और जो पर्यटक वापस लौटता है अपने देश को, तो उसके दिमाग में हमारे राजस्थान के लिए मधुर स्मृति होनी चाहिए, कटु अनुभव नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप पधारो हमारे देश, हमारा लोगो है, और अगर उत्तम व्यवहार होगा तो वो पर्यटक वापस लौट के आएगा। ठीक है। इसके अलावा मनोरंजन की सुविधाओं का विकास होना चाहिए। टीवी तो सभी देखते हैं, ठीक है, लेकिन रात्रिकालीन जो भी राजस्थानी कल्चर से लेकर जो कार्यक्रम होते हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को दिखाया जाना चाहिए, जिससे वो लोग प्रभावित हों। हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राजस्थान के अंदर रत्न, आभूषण, वस्त्र, मूर्ति आदि विशेष महत्व रखती है, तो इनकी जो गुणवत्ता है और जो कीमत है और डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो परमापीकरण है उसका पूरा ध्यान देना चाहिए। एक तो जो कारीगर है उसे उचित मात्रा में कीमत मिले, और दूसरा पर्यटक को भी ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई। देखिए जयपुर में जितना भी पर्यटक आता है सामान्यतः ऐसा होता है कि जो ये जो गाइड्स है या लपके हैं, लपके मतलब जो विदेशी पर्यटक को अपने जाल में फंसा लेते हैं और वो दुकान दुकान पे ले जाते हैं और वहां परचेजिंग करवाते हैं। उनका ऑलरेडी वहां पर दुकानों पर उनका कमीशन सेट होता है, तो निश्चित रूप से वो महंगा उनको पड़ता है। तो ये एक व्यवस्था होनी चाहिए। लपका प्रणाली, पर्यटन उद्योग के अंदर लपका प्रणाली, लपक लो, विदेशी पर्यटक आया उसको पकड़ लो, पकड़ के उसको दिखाते रहो, घुमाते रहो, उसको पता ही नहीं चलता बेचारे पर्यटक को कि इसकी हर दुकान से सेटिंग है जहाँ ये लेके जा रहा है, और इसका कमीशन सेट्स है। इवन डेट आते ही ड्राइवर से लेकर लास्ट तक जब तक छोड़ता है, जब तक उसका हर चीज में उसका कमीशन है। लपका प्रणाली हमारे राजस्थान के अंदर है, तो इसको दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनको दूर करके हम पर्यटन बढ़ा सकते हैं। देखिए भिखारी बहुत मिलते हैं राजस्थान के अंदर, भिखारियों से तंग हो जाते हैं पर्यटक, उसको घेर लेते हैं पे के लिए, करने के लिए वो कई बार वो अश्लील और अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर जाते हैं। ठीक है, पर्यटन पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए जो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सके और जो लपका है उनको उठा सके। और हर गाइड को एक लाइसेंस देती है वैसे तो, पर पूरी ड्रेस वेल ड्रेस्ड होना चाहिए राजस्थान के पर्यटन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने किसी व्यक्ति गया कोई ड्रेस पता होना चाहिए गाइड है, और ये विदेशी विदेशी पर्यटक को ले जाने वाला गाइड अलग होना चाहिए और विदेशी पर्यटक को ले जाने वाला गाइड होना चाहिए। लिमिटेड इंग्लिश को सीख लेते हैं और विदेशी पर्यटक आता है उसके साथ वो करते रहते हैं, और उसके पश्चात वो है ना क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छा चैप्टर है लेकिन परीक्षा में संभावनाएं कम है आने की। चलिए, थैंक यू वेरी मच।